यूट्यूब वीडियो एंड स्वागत करता हूँ आप लोगों का एक और नई वीडियो में। अभी बजे हैं सुबह के 8:30 एंड मैं जा रहा हूँ अपने क्लास। वैसे पिछले 4-5 महीनों में स्केड्यूल और टाइम इतना चेंज हो गया है ना कि क्या क्या बताऊँ। इतनी सारी चीज़ें नई शुरू हुई है कि क्या क्या गिनाऊँ आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा मुझे। लेकिन शॉर्ट में समझा देता हूँ कि जब मेरा 5th सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था मैंने ज्वाइन किया था सीमेट क्लासेस एंड अभी मैं सीमेट क्लासेस के अंदर ही जा रहा हूँ क्योंकि जनवरी में उसकी एग्ज़ाम होती है, आप लोगों को पता होगा। उसकी तैयारी के लिए क्लासेस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे बीबीए के बाद एमबीए भी करना है। एंड अभी की बात करूँ तो अभी मैं आज मेरा पहला दिन है कॉलेज का, सेमेस्टर 6 में आ चुका हूँ और एग्ज़ाम के बाद आज मेरा पहला दिन है। एक हफ़्ते से मैं गया नहीं हूँ कॉलेज। चलते हैं कॉलेज। और आप लोगों को मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि मैं ट्राई करूँगा कि एक पूरे दिन का वीडियो बनाऊँगा, ब्लॉग बनाऊँगा, जिसमें मैं दिखाऊँगा आप लोगों को कि क्या मैं करता हूँ, पूरा दिन मेरा कैसे निकलता है। यस, यही है। सुबह का जो पहला मील था मैं दिखाना चाहता था आप लोगों को, लेकिन मैं इतना नींद में था कि वीडियो बनाने का मन नहीं किया। लेकिन बता देता हूँ आप लोगों को कि मैंने 100 ग्राम ओट्स, 1 स्कूप वे प्रोटीन, 300 ml दूध और पीनट बटर का शेक किया है। उसके बाद अब सेकंड मील जो होगा हमारा वो डायरेक्टली दोपहर में घर जाके होगा। यही है। पिछले 20 दिन से, यानी जब से मेरी एग्ज़ाम्स चल रही थी तब से मैं रेगुलर अच्छी डाइट पे हूँ और 3000 कैलोरीज़ रेगुलरली ले रहा हूँ मैं। एंड जब मैंने डाइट लेना शुरू किया था मेरा जो वेट था तब था मेरा वेट 82 kg एंड अभी करंट वेट मेरा 89 है। 90 kg का टारगेट है। उसके बाद स्टॉप करेंगे एंड देन फिर जो होगा आगे इंशाल्लाह दिखाऊंगा आप लोगों को। फ़िलहाल ये बस स्टैंड है और यहाँ से पीछे से एक रोड निकलता है। यहाँ से मैं चल के जा रहा हूँ। एक्चुअली मेरा जो क्लास है वो यहाँ से थोड़ा बहुत दूर है। मुझे रोज़ 7:30 की बस पकड़ के चल के यहाँ से जाना पड़ता है अपने क्लासेस के लिए। वैसे जब मैं थोड़ा सा लेट होता हूँ या फिर दूसरे रूट से बस आती है तो मुझे उतना ज़्यादा चलना नहीं पड़ता, लेकिन जब बस 7:30 वाली लेता हूँ मुझे चल के जाना पड़ता है। और 7:30 का जो टाइम है वो सबसे मैच होने वाला टाइम है, क्योंकि 8:30 के क्लासेस होता है एंड 8:30 से पहले मुझे पहुंचना पड़ता है। 8:30 से पहले पहुंचने के लिए 7:30 की बस तो लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि 45 मिनट्स का रोड है। 45 मिनट्स में मैं यहाँ पे पहुंच जाता हूँ। 15-20 मिनट यहाँ से चल के जाने में निकल जाता है। शेयर नहीं कर पाता, डेली ब्लॉग्स नहीं बना पाता, लेकिन उसके लिए सॉरी। लेकिन मेरा जो डेली रेगुलर क्या बोलते हैं स्केड्यूल होता है, जो मेरी डेली की एक्टिविटीज़ होती है, इतनी सारी होती है कि मैं वीडियोस बना ही नहीं पाता। एक्चुअली मैं शॉर्ट वीडियोस ज़्यादा डालता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग मेरे शॉर्ट वीडियोस फॉलो नहीं करते तो फॉलो करो। एंड चलते हैं क्लास में एंड थोड़ा सा पढ़ते हैं। मुझे तो नींद आती है ज़्यादातर, 1 घंटे 1.5 घंटे का क्लासेस होते हैं, लेकिन ज़्यादातर नींद आती है। आधी नींद में होता हूँ मैं, लेकिन चल जाता है जैसे तैसे काम। थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत नहीं आता। होमवर्क वगैरह सब करना पड़ता है और पैसे दिए हैं तो सब चीज़ें करनी पड़ेगी। चलते हैं। थोड़ा बहुत तो अभी क्या हो गया ना कि हर सेमेस्टर में थोड़ा थोड़ा शेड्यूल चेंज हो ही जाता है और कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है कि जिससे टाइम सेट नहीं हो पाता। लेकिन आप लोगों को एक और चीज़ बतानी है कि मैंने रख लिया है अपना फाइनली कोच, एंड कोच से भी मिलवाएंगे। इनसे डायरेक्टली मिलवाऊंगा। वर्कआउट वीडियो साथ में अगर हो सका तो बनाऊंगा एंड दिखाऊंगा आप लोगों को कि कौन है वो, एंड बाकी सारी चीज़ें भी शेयर करनी है। लेट्स गो। आज के लिए बस बहुत ज़्यादा बोल लिया, अब चलते हैं सीधा क्लास पे एंड दिखाता हूँ आप लोगों को। ये है हमारी क्लास की बिल्डिंग, इसको वाइट हाउस बोलते हैं। एंड यहाँ पे 5वें भूल गया शायद मैं तो मेरे क्लास कौन से फ्लोर पे है शायद मैं भूल गया हूँ, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इतने दिन बाद आया हूँ। जैसे ही मेरी कॉलेज ख़त्म हुई, मतलब
एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सीधा आज मेरा पहला दिन है क्लास का भी, और कॉलेज भी आज जाऊंगा तो पहला ही दिन होगा क्लास। शायद से सही नंबर है, 5th फ्लोर पे ही है हमारी क्लास। मैं खुद भूल गया हूँ, इतने दिन बाद आया हूँ ना। इससे पहले भी बहुत सारी छुट्टियाँ हुई थी। आज मैम क्या बोलेंगे मुझे खुद नहीं पता। शायद थोड़ी बहुत सुननी पड़ सकती है, लेकिन सुन लेंगे भाई, क्योंकि डाइट अच्छी चल रही है, सब अच्छा चल रहा है। तो छुट्टी भी होनी थी, लेकिन थोड़ा बहुत सुन लेंगे, क्या ही जाता है, मानेंगे थोड़ी। चलते हैं अंदर। ये परफेक्ट, ये क्लास का नेम है परफेक्ट, गुजरात नंबर 1 अवार्ड विनिंग इंस्टीट्यूट सिंस 2006। अब पता नहीं नंबर 1 है या नहीं है, चलते हैं। राइट, सो क्लास हो गए हैं अपने ख़त्म। एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी निकल गया हूँ, क्योंकि मुझे जाना था कॉलेज, और कॉलेज का टाइम है मेरा 9 बजे का। वैसे भी 9:30 हो चुके हैं, एंड मुझे फटाफट जाना पड़ेगा कॉलेज, क्योंकि कल सर का मैसेज आया था कि कॉलेज आना कंपलसरी है। सभी 1-2 दिन रेगुलर जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर शायद छुट्टी करेंगे, तो प्रॉब्लम शायद नहीं होगी उतनी ज़्यादा। लेकिन 1-2 दिन अभी रेगुलर जाना पड़ेगा। अभी पहले मैं बाथरूम जाके आता हूँ, कब से रोक के रखी थी। वैसे क्लास तो मेरे अभी भी चल रहा है, लेकिन मैं 10-15 मिनट जल्दी निकल गया, क्योंकि मुझे जल्दी कॉलेज जाना है, इसीलिए। सो यस, अब पहले बाथरूम जाते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं कॉलेज जाने के लिए। ओके, सो आ चुका हूँ बाहर, एंड यहाँ से रिक्शा मिलना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। ओके, सो देगाम आ चुके हैं, एंड अब मुझे जो एक्टिवा है वो देनी है ठीक करवाने के लिए। तो वहाँ चलते हैं, और कॉलेज से मैं जल्दी निकल गया, अभी 11 ही बजे, सॉरी 12 बजे। सो 11 साढ़े 11 के आसपास मैं निकल गया था, क्योंकि मुझे घर आना था, एंड वैसे भी कुछ करवा नहीं रहे थे। तो मैंने सोचा कि घर चलते, इससे अच्छा और जल्दी फटाफट मैं एक्टिवा ठीक करवाने के लिए दे देता हूँ, क्योंकि जल्दी दूंगा तो जल्दी वापस आएगी एक्टिवा, इसीलिए। तो मैंने सोचा कि जल्दी घर चलते हैं। वैसे भी कोई एक्टिविटी हो नहीं रही थी, पढ़ा नहीं रहे थे, तो बैठ के कोई फ़ायदा था नहीं, और अभी अटेंडेंस का उतना कुछ कंपलसरी है नहीं। सो चलते हैं घर, एंड खाना वाना खाते हैं, मुझे भूख भी लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं है। सो घर भी जाना है, सो रिक्शा में जाना पड़ेगा आज, क्योंकि एक्टिवा तो ऑब्वियसली है नहीं। और आते वक्त देखेंगे जिम आते वक्त कि किस में आता हूँ मैं। ओके, सो गाड़ी जो थी वो यहाँ पे मैंने रख दी है, एंड इसका समझाता हूँ प्रॉब्लम आपको। मैंने अभी बीच में ये आधा इंजन बनवाया है, एंड अभी इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि गाड़ी की जो रेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। सो गाड़ी ऑटोमेटिकली चल रही है, यानी अगर मैं रेस नहीं दे रहा हूँ तो भी 10-20 की स्पीड में ऑटोमेटिकली जा रही है। एंड कार्बोरेटर का थोड़ा प्रॉब्लम है, और इसकी जो बैटरी है वो बैटरी भी लो हो चुकी है। तो मतलब जो सेल लगा रहा हूँ तो सेल से गाड़ी चालू नहीं हो रही है, सो मुझे किक स्टार्ट करनी पड़ रही है। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स है गाड़ी में, यानी जुपिटर में। सो ये सॉल्व करवाने के लिए ही मैंने ठीक करवाने के लिए डाला है यहाँ पे। सो ये गैरेज है, सो दे दिया है। अब चल के हम लोगों को जाना पड़ेगा रिक्शा स्टैंड तक, एंड फिर चलते हैं घर। सो लेट्स गो, घर जाके खाना वाना खाते हैं, और फिर जिम के लिए तैयार भी होना है। सो ये मेरा मील नंबर 2 है, जो कि है हमारा 400 ग्राम्स ऑफ राइस, और चिकन मैं खा चुका हूँ, 200 ग्राम चिकन था। सो 200 ग्राम चिकन ख़त्म हो चुका है, मैं भूल गया था आप लोगों को दिखाना, लेकिन 200 ग्राम चिकन था। एंड ये मेरा 400 ग्राम्स ऑफ राइस है। सो इसे खाते हैं, और उसके बाद चलते हैं जिम। Alright, so we are all set for the gym today. आज है हमारा चेस्ट वर्कआउट। सो
चलते हैं वर्कआउट करने के लिए जिम में। मूवमेंट्स रहेगी आज हमारी 3 से 4 मूवमेंट्स रहेगी। 2 मूवमेंट्स हम लोग लगाएंगे अपर चेस्ट के लिए, एंड एक मिडिल चेस्ट एंड एक लोअर चेस्ट। आई नो कि मुझे लोअर चेस्ट में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, बट क्योंकि मैं पुश पुल लेग्स लगा रहा हूँ स्प्लिट, सो मुझे 2 चेस्ट डे मिलते हैं वीक में। सो जो पहला चेस्ट डे होता है उसमें मैं अपर चेस्ट की वर्कआउट करता हूँ ज़्यादा, एंड जो दूसरा चेस्ट डे होता है उसमें मेरा ज़्यादा फोकस रहता है मेरे लोअर चेस्ट में, क्योंकि दोनों ही जगह पे इम्प्रूवमेंट्स मुझे ज़्यादा चाहिए। क्योंकि जब मैं पोस्ट करता हूँ सो जो चेस्ट है वो राउंड नहीं दिखती, फ्लैट दिखती है। ये कुछ मेरा प्लान है। और पुश पुल लेग्स मैं अभी तक नहीं लगा रहा था, पिछले 3 वीक से मैं पुश पुल फॉलो कर रहा हूँ, एंड अच्छी खासी रिकवरी तो है। पहले मैं ये समझता था कि मुझे रिकवरी अगर अच्छी खासी करनी है तो मैं एक वीक में एक अगर बॉडी पार्ट लूंगा सो बेटर रहेगा, बट पुश पुल लेग्स के अंदर भी मैं अच्छी खासी रिकवरी कर पाता हूँ। सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स येट, and I think it's more about your mentality. If you are following your push pull legs, then it's your mentality because you are comfortable with it. But if you are not comfortable in push pull legs, then आप वीक में एक मसल भी ट्रेन कर सकते हो। बट अब तक मैं ज़्यादातर, जब पिछले 2 साल से अब तक मैं एक वीक में एक बॉडी पार्ट लगाता आ रहा था, सो मुझे उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा था शुरू में पुश पुल लेग्स में। बट क्योंकि मैंने पहले भी पुश पुल लेग्स लगाया हुआ है सो थोड़ा बहुत मेरे लिए अडेप्ट करना इजी था। बट पिछले 2 साल से क्योंकि मैं इस चीज़ में ही कंफर्टेबल हो गया था कि एक वीक में एक बॉडी पार्ट, सो मेरे लिए थोड़ा बहुत कंफर्टेबल नहीं था। शुरू में रिकवरी इतनी नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे जब आदत हो गई है तो रिकवरी भी अच्छी आ रही है एंड इम्प्रूवमेंट भी अच्छे खासे आ रहे हैं। जो मेरे कोच हैं उन्होंने बोला है कि अगर आपको इम्प्रूवमेंट्स करने हैं तो वीक में एक बॉडी पार्ट वीक में 2 बार कम से कम लगाने होंगे। सो दैट्स व्हाई आई चूज पुश पुल लेग्स, एंड उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि पुश पुल लेग्स हम लोग लगाएं तो बेटर रहेगा। बट पुश पुल लेग्स के अंदर मेरा थोड़ा सा वर्जन ऐड किया है मैंने, कि यूजुअली क्या होता है कि पुश पुल लेग्स के अंदर बैक और बाइसेप्स आ जाते हैं, पुल के अंदर, पुश के अंदर चेस्ट आ जाती है, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स। लेकिन मैं चेस्ट एंड शोल्डर नहीं लगाता, शोल्डर को इंक्लूड नहीं करता, सिर्फ चेस्ट एंड ट्राइसेप्स लगाता हूँ। एंड जब मेरा लेग वर्कआउट होता है सो मैं शोल्डर को ऐड कर देता हूँ, क्योंकि आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ 3 बॉडी पार्ट्स इन वन डे। सो मुझे ऐसा चाहिए था कि मुझे कंफर्टेबल होना है अपने इस पुश पुल लेग्स के अंदर। सो मैं जितना कंफर्टेबल रहूंगा उतना मेरे लिए इजी होगा वर्कआउट करना। और क्योंकि मेरे पास टाइम की भी बहुत ज्यादा कमी होती है, सो मेरे लिए अच्छा था कि मैं एक दिन में 2 बॉडी पार्ट से ज्यादा ना लगाऊं। क्योंकि अगर मैं पुश डे के दिन अगर 3 बॉडी पार्ट्स लगाता हूँ सो मेरे लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो जाता है। सो इसीलिए मैं लेग्स के दिन शोल्डर्स लगाता हूँ। सो मेरे शोल्डर्स 2 बार हो जाते हैं, चेस्ट 2 बार, ट्राइसेप भी दो बार, एंड बैक एंड बाइसेप्स भी 2 बार हो जाते हैं। लेग्स के अंदर मैं क्या करता हूँ कि लेग्स, अगर आप लोग को पता होगा कि लेग्स को रिकवरी के लिए टाइम ज्यादा चाहिए अगर आप अच्छी खासी इंटेंसिटी से ट्रेनिंग करते हो तो। सो लेग्स के अंदर मैं क्या करता हूँ कि लेग्स जो पहला डे है मेरा, जैसे कल मेरा लेग्स है, सो कल मैं क्वाड्स फोकस रखूंगा, एक्सटेंशन, फिर स्क्वाट्स, लेग प्रेस, बल्गेरियन सेट्स और जो भी दूसरी कोई एक्सरसाइज है, बाकी सारी एक्सरसाइज जितनी भी है मैं करता हूँ। वो सारी एक्सरसाइज मैं पहले लेग डे के अंदर इंक्लूड करता हूँ। दूसरे लेग डे के अंदर मैं हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स
एंड कैव्स को प्रायोरिटी देता हूँ। दूसरे दिन मैं इन 3 बॉडी पार्ट्स को प्रायोरिटी देता हूँ, बिकॉज क्योंकि एक दिन में बहुत सारी एक्सरसाइज मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे शोल्डर्स भी लगाने होते हैं। सो इसलिए उसी दिन अगर मैं शोल्डर लगाता हूँ तो शोल्डर के अंदर, जैसे कल मेरा शोल्डर लेग्स एंड शोल्डर है, सो शोल्डर के अंदर मैं साइड डेल्ट्स एंड फ्रंट डेल्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, ना कि रेयर डेल्ट को। दूसरा जो शोल्डर आएगा उसके अंदर मैं क्या करूंगा कि रेयर डेल्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, फ्रंट को और लेटरल डेल्ट को थोड़ी सी कम प्रायोरिटी, सो दैट ओवरऑल मेरी बॉडी अच्छे से ट्रेन हो। एंड जैसे मैं कंफर्टेबल हूं वैसे ही मैं अपनी ट्रेनिंग करता हूं। सो अगर आप लोग भी कंफर्टेबल नहीं है अगर कोई ट्रेनिंग स्प्लिट के अंदर, देन आप भी मेरे जैसे अपने प्लान को कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपके कंफर्ट के ऊपर है, आपको आपका वर्कआउट कंफर्टेबल लग रहा है कि नहीं लग रहा। अगर आप कंफर्टेबल नहीं होगे सो आपका वर्कआउट में ध्यान भी नहीं रहेगा। सो मेक श्योर कि यू आर कंफर्टेबल विथ योर ट्रेनिंग स्प्लिट एंड वर्कआउट। एंड ऑल्सो मैं वेट की बात करूं, सो बिफोर 2 वीक्स, नो 3 वीक्स, आई थिंक बिफोर 3 वीक्स मेरा वजन था 83 एंड आफ्टर 3 वीक्स यानी 3 वीक्स के बाद अभी मेरा वजन है 89 के अराउंड, कुछ 89.800 के अराउंड कुछ है। एंड मेरा गोल जो था वो 90 kg तक का ही था। सो 90 kg तक आके मैं स्टॉप हो जाने वाला था। सो अभी 89 है, सो जैसे ही 90 होगा मैं स्टॉप हो जाऊंगा और मेंटेनेंस कैलोरी हम लोग फॉलो करेंगे, जितनी हो सके उतनी कम कैलोरीज, जितनी कम हो सके उतनी नहीं, बट जितना मेंटेन कर सकते हैं 90 kg को उतने। सो या ये मेरी कुछ प्लान्स है एंड ये सारी चीजें मैं अभी क्यों कर रहा हूं उसका रीजन आगे आपको पता चलेगा, अभी नहीं बताने वाला क्योंकि अभी चीजें डिसाइडेड नहीं है। सो मेक श्योर करना चाहता हूं कि मैं मेंटली रेडी हूं या नहीं। सो अगर मैं रेडी हूं तो मैं वो चीज करूंगा, अगर नहीं हूं देन मैं स्टॉप कर दूंगा वो चीज। इसलिए मैं अभी कुछ बताना नहीं चाहता, लेकिन बहुत सारे प्लान हैं मेरे दिमाग में एंड इंशाल्लाह मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को कि मैं क्या करने वाला हूं, क्या मेरे प्लान है। एंड 2026 के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, कोई हो ना हो मैं हूं, और काफी कुछ सीखने को मिला। सो या ये क्रेटीन पीते हैं एंड ऑल्सो I just wanted to share you guys that ये सबसे बेस्ट प्री वर्कआउट है अभी तक के जितने भी प्री वर्कआउट्स मैंने ट्राई किए हैं। अगर आप लोगों ने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे प्री वर्कआउट वाले, जिसमें मैं प्री वर्कआउट के रिव्यू दे रहा हूं, तो वो जाके देखो। एंड जितने भी प्री वर्कआउट्स मैंने लिए हैं तो उसमें टॉप पे अगर कोई है तो झूठ नहीं बोलूंगा, टॉप पे मुझे कार्नेज लगता है। उसके बाद अगर कोई है तो ये है कार्नेज का जो ब्लैक प्री वर्कआउट है, वन ऑफ द बेस्ट प्री वर्कआउट, लेकिन आपकी पॉकेट के लिए बेस्ट नहीं है, लेकिन ये आपकी पॉकेट के लिए भी बेस्ट है और प्री वर्कआउट भी जबरदस्त है। सो अगर आप लोगों को ट्राई करना है देन आप लोग ये ट्राई कर सकते हैं। मेरा कोड आपको मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, सो वहां जाकर आप मेरा कोड लगा सकते हैं GNC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, एंड आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो। वन ऑफ द बेस्ट प्री वर्कआउट्स आई हैव एवर ट्राइड। मैंने रिव्यू वीडियो नहीं बनाया है, बट अहमदाबाद जाके मैंने अशफाक मामा के साथ वीडियो बनाया था इस प्री वर्कआउट का रिव्यू देते हुए, बट कुछ रीजंस की वजह से मैं वो वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि कॉपीराइट आ जा रहा था एंड वीडियो दिक्कत बहुत दे रहा था। सो इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाया ही नहीं, एडिटिंग ही नहीं किया एंड डिलीट कर दिया वो वीडियो। सो ऐसा बहुत बार होता है कि वीडियो बनाता हूँ लेकिन पसंद नहीं आता, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो डिलीट मार देता हूँ। सो या
ये वीडियो भी अगर पसंद आएगा तो अपलोड करूंगा, नहीं आएगा तो डिलीट कर दूंगा। इसमें से भी बहुत सारी चीजें कटेंगी जो मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे इतनी लंबी चौड़ी। सो इसमें से भी काफी कुछ कटेगा। सो काफी टाइम से बातचीत कर रहा हूँ आप लोगों से और वर्कआउट के नाम पे घर पे बैठा हूँ। सो इतने टाइम से इतनी बातें थी दिमाग में घूम रही थी, जो चीजें मैं शेयर करना चाहता था आप लोगों से, लेकिन वीडियोस नहीं बनाता था, इसीलिए शेयर नहीं कर पाता था। बट अब क्योंकि मैं आज वीडियो बना रहा हूं तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत शेयर कर देता हूं आप लोगों को। सो या मेरे ट्रेनिंग स्प्लिट से रिलेटेड बहुत सारी बातें थी जो मैंने आज आपको बताई। न्यूट्रिशन की बात करूं तो आज अभी के टाइम पे मैं 230-250 ग्राम्स के आसपास प्रोटीन लेता हूं, 350 to 400 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स लेता हूं एंड 3500 टू 3000 कैलोरीज मेरी है अभी के टाइम पे। मेंटेनेंस जो कैलोरीज है वो 2700 कैलोरीज है। सो इसके बीच में रहता है मेरा, और बाकी अभी आगे पीछे कुछ अगर ज्यादा खा लिया तो वो कैलोरीज। सो आप भी खा सकते हैं अगर आप बल्किंग कर रहे हैं, लेकिन कटिंग में थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। Alright, that's it for today. Let's go to the gym and let's do it. Last one. Okay, next set. Let's go. Last one.
ओके, लेट्स गो। थोड़ा सा हैवी जाते हैं। हाँ, one more like that. Two more like that.